सभा में झारखंड के 24 जिलों से एआईएमआईएम के चाहने वाले लोग यहाँ देख सकते हैं। एक ताकत का निशान लिंचिंग का है और सम्मान तो सेकेंडरी है, प्राइमरी सुरक्षा है। और राज्य सरकार सुरक्षा देने में दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी को पूर्ण रूप से विफल है। राज्य सरकार ने 2019 की, जो भी वर्तमान राज्य सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, ये 2019 में घोषणा पत्र में ये निश्चित रूप से ये प्रमुखता से छापी थी कि राज्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले प्राथमिकता के आधार पर हम लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएंगे। और राज्य सरकार ने मानसून सत्र 2021 में मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में और कानून बनाया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कानून राज्य सरकार बना करके उसकी स्वीकृति के लिए राज्यपाल को भेजा। और उसमें कुछ त्रुटि थी। त्रुटि ये था कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया कि 4 लोग अगर मिलकर किसी की हत्या करते हैं या मॉब लिंचिंग का प्रयास करते हैं तो मॉब लिंचिंग के श्रेणी में आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार जो है, चूँकि राज्यपाल तो आप जानते हैं कि भाई किनके होते हैं, भले राज्य सरकार हमारा यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम की है, लेकिन जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वो केंद्र के हिसाब से होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, मैं बड़ा फ्रेंकली बोलता हूँ, वो बीजेपी के राज्यपाल थे और उन्होंने किसी प्रकार से त्रुटि क्रिएट करके उसको वापस कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ रहता तो आज 3 साल बीत चुका, दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो कानून का जब अमेंडमेंट के लिए राज्य सरकार को फिर से राज्यपाल के द्वारा भेजा गया तो पिछले ही विधानसभा सत्र, कभी भी मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, इसमें प्रस्ताव पारित करके भेज देना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इस कानून को इसलिए लटका के रखा है कि इसी मुद्दे पर 2019 का चुनाव भी लड़ना है इनको। मुसलमानों को वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2029 में भी लेना है। तो भाई 2029 में इसलिए लटका के रखा है कि कम से कम और 150-200 मुसलमानों का हत्या हो जाए, 150-200 आदिवासी की मर्डर हो जाए। जिस तरह अभी सूर्या हंसदा का मर्डर कर दिया गया पुलिस के द्वारा, कई मुसलमानों का मर्डर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ की राज्य सरकार चाहती है कि इसी तरह दलित, अल्पसंख्यक और मुसलमानों का हत्या होते रहे ताकि मुसलमान वोट, दलित का वोट और आदिवासियों का वोट उनका मिलता रहे। तो मैं अभी हम लोग तमाम लोग एक प्रस्ताव पारित किए हैं कि अविलंब, जो एमआईएम पार्टी की प्रदेश टीम है वो एक प्रस्ताव पारित की है कि अविलंब, अभी जब सत्र चलेगा, मानसून सत्र जो एक दिन चल करके बंद हो गया था, आकस्मिक रूप से बंद कर दिया गया था आदरणीय शिबू सोरेन की जो है रुखसती के बाद इस दुनिया से, तो अभी सत्र जैसे चालू होगा, हमने प्रस्ताव पारित किया है कि तमाम विधायकों से मिल करके, माननीय महामहिम राज्यपाल से मिल करके और माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके पुनः संशोधित बिल प्रस्ताव पारित करके मॉब लिंचिंग कानून बनाने के राज्यपाल को भेजे। और राज्यपाल से इसलिए हम लोग मिलें कि वो बिना नाम लपेट के वो जो कानून है उसको स्वीकृति प्रदान करने का नाम। देखिए, सबसे पहले तो विगत दिनों हमारे झारखंड अलग राज्य के जनक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन साहब का देहांत हुआ था। तो इस आम सभा के शुरुआत में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके दिवंगत आत्मा के लिए पूरे राज्य से आए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं, पूर्व पदाधिकारियों ने दिवंगत आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद हम तमाम लोग जानते हैं कि 2016 से लेकर वर्तमान समय तक के इस सेकुलर सरकार के कार्यकाल में भी मॉब लिंचिंग और पुलिस कस्टडी में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समाज के लोगों की डेथ की संख्या बेतहाशा वृद्धि हुई। तो उसको लेकर भी इस आम सभा में चर्चा परिचर्चा की गई और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि एक डेलीगेशन का आज के आम सभा के द्वारा एआईएमआईएम के एक डेलीगेशन का यहाँ पे तय किया गया, जो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और आने वाले विधानसभा सत्र में मॉब लिंचिंग कानून अविलंब झारखंड में लागू करने के लिए मांग रखेंगे। इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो आगामी विधानसभा के अंतिम दिन
जितने भी इस कार्यकाल में मॉब लिंचिंग हुई है या पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है, विधानसभा के पीछे स्थित मैदान में जहां पर धरना प्रदर्शन होता है, वहां पे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन झारखंड एक मंच तैयार करे। इस मंच पर इतने दिनों के अंतराल में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई और पुलिस कस्टडी में डेथ हुई, सभी परिवार एक मंच पर लाने का काम करेंगे ताकि झारखंड के लोगों से वो अवगत हो सके और अपनी भावनाओं को बता सके कि आज के डेट में वो किन तकलीफ से गुजर रही है और इस सेकुलर सरकार ने उन पीड़ित परिवारों को क्या क्या उपलब्ध मुआवजा करवाया, क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाए या फिर तमाम सुविधाओं से मरहूम है। इसके बाद दूसरा अहम मुख्य जो हम लोगों का मुद्दा था इस आम सभा का, आप तमाम लोग भी मीडिया कर्मी भी जानते हैं कि विगत जो आम चुनाव हुआ झारखंड में 2024 में, उसके बाद AIMIM पार्टी लगभग झारखंड में ख़त्म हो चुकी है। तो जितने भी झारखंड प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी थे, मजलिस को चाहने वाले लोग थे, बैरिस्टर ओवैसी साहब को चाहने वाले लोग थे, वो तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए और सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि हम लोग अविलंब आज के इस आम सभा में 3 नामों का चयन किया गया है कि हम लोग शीर्ष नेतृत्व के पास ये प्रस्ताव भेजे कि कम से कम आप इन 3 नामों में से किन्हीं एक को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित करें ताकि झारखंड में संगठन का काम फिर युद्ध स्तर से शुरू हो सके। बाकी आप लोगों का जो भी सवाल है उसका जवाब हमारे शाहिद अयूबी भाई देंगे। शाहिद अयूबी भाई देंगे, शाहिद अयूबी साहब, और मेरा नाम प्रस्ताव में आया है और सूरत दास जी जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। उस टाइम में तत्कालीन विधायक थे विनोद सिंह बगोदर विधानसभा के। वो पूछे थे कि 2016 से 2021 के बीच में कुल कितने मॉब लिंचिंग हुआ है। ये राज्य सरकार के द्वारा राज्य सरकार से पूछा गया था और ये राज्य सरकार का डाटा है, ये डाटा हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। उसमें जवाब राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था कि 46 लोगों का मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या की गई, पीट करके, और कई कारणों से मॉब लिंचिंग की गई। ये राज्य सरकार खुद स्वीकार करती है। और इसके जवाब में जब पूछा गया कि कितने मुआवजा आपने राशि दिया, तो राज्य सरकार ये जवाब देती कि 19,04,376 रुपया हम 46 लोगों को देते हैं। और एक रुपेश पांडे की जब हत्या होती है, वो पांडे जी के आश्रित उनकी माँ है, उनको जो है सरकारी नौकरी दिया जाता है और उनको 50 लाख रुपया मुआवजा का जो है घोषणा की जाती है, मुआवजा दिया भी जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 46 दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी मुसलमानों का मर्डर का जो है कीमत मात्र 19 लाख रुपया है। और एक पांडे जी की न्याय तो सबको मिलनी चाहिए, मुझे पांडे जी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह पांडे जी की हत्या पर आप अपना जो है संवेदना प्रकट किए और उनके आश्रितों को मुआवजा देने का काम किए, उनको नौकरी देने का काम किए, निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि एमआईएम पार्टी आपसे मांग करती है कि पूरे राज्य स्तर पर जिनकी भी मॉब लिंचिंग, सबसे पहले तो मॉब लिंचिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मॉब लिंचिंग हुई है तो उनको जिस तरह से पांडे जी और किसी की हत्या हो जाती है, जब समानता के अधिकार की बात है, कानून समानता के अधिकार की बात करती है, तो समानता के अधिकार के तहत दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी को भी सेम कानून के तहत मुआवजा मिलना चाहिए।